आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में जान हथेली पर रखकर सफर करने वाले मुंबईकरों का सफर अब सुरक्षित और कूल होने वाला है। 9 जून 2025 को मुंब्रा में हुए रेल हादसे से सबक लेते हुए सरकार मुंबईकरों को मेट्रो और एसी लोकल की तर्ज पर बंद दरवाजों वाली वातानुकूलित ट्रेनों में सफर कराने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानमंडल के मानसून सत्र समापन के मौके पर इसकी घोषणा की। सीएम फडणवीस ने कहा कि निकट भविष्य में मुंबई में एसी कोचों वाली लोकल ट्रेनें चलेगी। उल्लेखनीय यह है कि ठंडे ठंडे कूल सफर के लिए कोई अतिरिक्त या ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। मुंबई लोकल ट्रेन में लटकर सफर करना मजबूरी मुंबई में लगातार बढ़ती भीड़ का साइड इफेक्ट लोकल ट्रेनों में दिखने लगा है। भीड़ के कारण सुबह और शाम के समय लोकल ट्रेनों में गेट के बाहर लटककर सफर करना मुंबईकरों की मजबूरी बन गई है। लोकल में भीड़ का परिणाम हादसों के रूप में सामने आ रहा है। औसतन 20 लोग प्रतिदिन उपनगरीय ट्रेनों में सफर के दौरान हादसे का शिकार होते हैं। इनमें से लगभग आधे लोगों की मौत हो जाती है, जबकि शेष बचे लोगों में से भी ज्यादातर लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। 9 जून को मुंब्रा में हुए रेल हादसे के कारण लाइफलाइन में मुंबईकरों की दुर्दशा सार्वजनिक हुई तो सरकार समस्या पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो गई। विधानमंडल में गूंजा मुद्दा। विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान मुंबई की घटना को सर्वदलीय विधायकों ने कई बार जोरदार ढंग से उठाया। इस दौरान खुलासा हुआ कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर के दौरान हादसाग्रस्त होने से बीते 3 वर्षों में 7,560 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 7,293 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया था कि पिछले 8 वर्षों में रेलवे से जुड़े हादसों में 8,293 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2025 के पहले 5 महीनों में ही 443 लोगों की जान गई है। इनमें सर्वाधिक मौतें पटरी पार करते समय या फिर तेज रफ्तार लोकल ट्रेनों के गेट पर लटकने के दौरान यात्रियों के गिरने की वजह से हो रही है। क्या है सरकार की तैयारी? मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री से उपनगरीय रेलवे को मेट्रो जैसे डिब्बे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। सीएम देवेंद्र ने कहा कि मुंबई में यात्रियों के लिए उपनगरीय रेलवे के सभी डिब्बे मेट्रो की तरह एसी और बंद दरवाजों वाले होंगे। ये सेवा यात्रियों को बिना टिकट की कीमत बढ़ाए उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, मुंबईकर मेट्रो, रेलवे, मोनोरेल और बेस्ट बसों में एक ही टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए एक एकीकृत टिकट प्रणाली भी विकसित की जा रही है। आधुनिक सर्वसमावेशी शहर बनाने को प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मुंबई को एक आधुनिक सर्वसमावेशी शहर में बदलने और एक प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार धारावी पुनर्विकास परियोजना में स्थानीय लोगों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। धारावी के झुग्गीवासियों का धारावी में ही पुनर्वास किया जाएगा और उद्यमियों को वहीं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवी मुंबई में 5 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित अच्छी व्यवस्था बनाकर छोटे उद्यमियों को संगठित क्षेत्र में लाया जाएगा। अगले 5 वर्षों के लिए कर में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। इसी तरह नवी मुंबई में 5 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अलग अलग परिसर स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल की गई है। इसमें 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू करने की तैयारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य के लिए 30 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। राज्य में 13,560 पदों के लिए पुलिस भर्ती आयोजित की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में 38,802 पदों के लिए पुलिस भर्ती आयोजित की गई है। प्रगति को बढ़ावा दिया जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में जमानत छूटने के बाद फिर से सक्रिय होने वाले अपराधियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू करने के लिए
कानून में संशोधन किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।